तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आप लोगों का स्कोर कार्ड भी आ चुका है। कल का पूरा दिन आप लोगों ने कट ऑफ देखने में निकाल दिया और आज का पूरा दिन आप लोग स्कोर कार्ड देखने में निकाल दोगे। इस तरीके से अगर आप लोग टाइम बर्बाद करोगे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कोई भी आप लोगों को पास नहीं करवा सकता है। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ये जो 68 मिनट का पेपर होने वाला है, ये आरडीएसओ ने बता दिया है कि आप लोगों का जो पेपर है वो 68 मिनट का होगा। लास्ट टाइम 71 मिनट्स का हुआ था, तो इस बार जो 68 मिनट का हो रहा है इसके क्या मायने हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ टाइम कम हो रहा है, यानी कि जिस टेस्ट में पहले आप लोगों को 7 मिनट मिल रहे थे, हो सकता है कि इस बार आप लोगों को 6 मिनट का समय दिया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा आप लोगों को वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं। आरडीएसओ ने ये बता दिया है और रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस में अब आप लोग कहोगे कि ये कहां पे, किसी भी रिजल्ट की पीडीएफ में अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको वहां पे ये लिखा हुआ दिख जाएगा कि 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है और एक शिफ्ट में जो पेपर होगा, हर शिफ्ट जो है 68 मिनट का पेपर होगा। और वो कैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। कितना गैप मिलेगा, कितना टाइम इंस्ट्रक्शंस के लिए मिलेगा, जैसे ही एक पेपर टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को कितना गैप मिलेगा, उन सारे के सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। किस टेस्ट को कितना टाइम दिया जाएगा और कौन से 5 ऐसे टेस्ट हैं जिनको इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अरेंज करें तो किन टेस्टों के आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। ये इंटरनल चीज है जो अपने दिमाग से आप लोग पता लगा सकते हैं। तो गाइज, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को कुछ चीजें सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। बाकी तैयारी हम लोगों को फुल करनी है, लेकिन किन चीजों पे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो चीजें हमारे यहां आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग देख लो, 68 मिनट का टाइम है और ये आज रात से ही बिना कोई टाइम गवाए आप लोगों की ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं, मान लेते हैं आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं इसके बारे में। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल जीरो से, मैं आपके साथ रहूंगा एज अ गाइडर। एक एक चीज कहां पे टेस्ट सीरीज लगानी है, किस बुक से आप लोगों को हेल्प लेनी है, अगर किसी बुक की पीडीएफ की भी जरूरत पड़ रही है या नोट्स कौन से देने हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के किसी कॉन्सेप्ट में आमने सामने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप लोगों को विकर्ण चेंज करने में आपको दिक्कत हो रही है, हिडन क्यूब में मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना, इन सारे के सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं करवाऊंगा। एक भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। और मैं इस चीज का आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होगे ना, उससे एक दिन पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा हाउ इज द जोश, तो आप खुद बोलोगे हाई सर। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज रात से ही ये टारगेट स्टार्ट हो रहा है। इस टारगेट में हम लोग क्या करेंगे, तो सारे के सारे जो टेस्ट हैं उनकी थ्योरी प्लस आप लोगों के जो टेस्ट हैं उन सारे के सारे टेस्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। कहां पे हम लोगों को टेस्ट लगाना है, आज हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, आज हमें कौन सी थ्योरी कंप्लीट करनी है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, 5 से 6 दिन के अंदर पूरे के पूरे जो ये 18 टेस्ट हैं आप लोगों के, इसको हम लोग कंप्लीट करवा देंगे अपने टारगेट के थ्रू। और फिर 6 दिन के बाद, क्योंकि अभी आप लोगों के पास मान लेते हैं 13 दिन बचता है, और इन 13 दिनों में अगर आप लोगों ने 6 दिन के अंदर पूरा का पूरा ये जो जितने भी सेट हैं, इन सबकी थ्योरिटिकल जो कॉन्सेप्ट है साथ में, जैसे कि मान लेते हैं आज हमने फिगर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसका मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। फिर आज मैंने टेबल एंड ये भी करवाया। अब मैं क्यों करवाऊंगा ऐसा, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको जैसे ही कंप्लीट करोगे ना आप लोग, तो इसके जस्ट बाद, जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप 4 से 5 यहां से, उसकी भी जगह बताऊंगा, ये वाले टेस्ट लगाइए जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, और फुल टेस्ट आप लोगों को लगवाएंगे 5 से 6 दिन के बाद, जो हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस निपट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस पहले आए थे, और ये उससे पहले आप लोग अगर रिव्यूज देखना चाहो तो ये कुछ रिव्यूज हैं जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग कह रहा हूं, ये टारगेट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इन टारगेट क्लासेस का आप लुत्फ जरूर से जरूर उठाएं। आज रात को 9 बजे के आसपास आप लोगों को टारगेट मिलेगा, उस टारगेट से जरूर जुड़े। डेली आप लोगों को टारगेट मैं आप लोगों को दूंगा। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 71 मिनट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 71 मिनट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से होगा। तो गाइज, यहां पर आइए, ये आप लोगों के टाइप्स हैं। रेलवे ने आप लोगों को साइको में 5 टाइप्स दिए हैं टोटल। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि माइंड मैप अगर तैयार होगा ना, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तैयारी तो सबकी ही करनी है, लेकिन
आप जब हमें पता है, जैसे हम मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती ही हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर भी है। लेकिन ये कौन बता पाएगा? जिसने खुद ने साइको दिया है, जिसको मालूम है कि किस तरीके की चीजें हैं। मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, उनसे भी अभी तक हिडन क्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने फिगर प्लेसमेंट को गलत पढ़ा दिया, बच्चों के फिर नंबर नहीं बन रहे, तो कैसे? जब आप लोगों को ट्रिक्स ही नहीं बताऊंगे। कुछ लोग कहते हैं ये तो याद ही करना है। अरे याद करना है तो उसकी कुछ ट्रिक्स भी तो हैं। आरडीएसओ ने जो गाइडलाइंस दी हैं, आप 10 मिनट की वीडियो में पढ़ के बता देते हो कि भाई लो आप करो। ऐसे नहीं होता है। कैसे करना है ये बताना ही टीचर का काम है, गाइडर का काम है, जिससे कि आप बाकी लोगों से आगे निकल सको। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात होती है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि ये मेमोरी टेस्ट है, ये फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, और इसके अलावा ये एक ऑब्जर्वेशन टेस्ट है। ये हमारे टाइप्स हैं जितने भी टेस्ट आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, ये है हम लोगों का परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक चीज आपको गलत दिख रही होगी, वो मैं बताऊंगा कि ये वाला जो टेस्ट है, यहां पर जो ये फिगर प्लेसमेंट टेस्ट है और एक सर्कल टेस्ट और आता है, तो कौन सा कहां पे आया था वो मैं अभी आप लोगों को सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार आरडीएसओ की गाइडलाइंस जरूर से जरूर देख लें। यहां पर चलो आरडीएसओ की गाइडलाइंस बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2019 के अंदर हमारा जो साइको हुआ था 2018 वाली वैकेंसी में, उसमें क्या क्या आया था और कितने मिनट के हिसाब से उन्होंने टाइमिंग दी हुई थी। तो गाइज, अगर आप टाइमिंग की बात करते हैं कि कहां पे कितनी टाइमिंग थी, तो आइए देखिए, हम लोग अपनी बुक में, मैं आपको उस टाइम की बुक भी दिखाता हूं मेरे पास। देखिए, आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं। देखो, मेरे पास सब के सब बुक है यहां पर, सब। देखो, ये भी बुक है बाइलिंगुअल, ये भी बुक है, तो आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेहतर है आपके लिए वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इवन मैं अपनी 2018 के टाइम की बुक भी आपको दिखा दूंगा। मेरे पास बुक भी है, ओएमआर सीट भी है, सब कुछ है, ये उस टाइम का ही है। तो मैं सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा। अब हमें एक एक चीज के लिए जो गाइड करूंगा वो मैं आपको बेहतरीन तरीके से करूंगा। ये मेरी 2018 के टाइम की बुक है। आप अगर इसमें पाए तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, स्मृति परीक्षण में जो ट्रैक मेमोरी है उसमें देखो 8 मिनट का समय दिया हुआ है। कितने मिनट का? 8 मिनट का ट्रैक मेमोरी में। ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो समय है हम लोगों को दिया गया था ट्रैक मेमोरी के अंदर 12 मिनट का समय। कितने मिनट का समय? 12 मिनट का। वो कैसे दिया गया था उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। देखिए, पिछली बार 2018 में जब पेपर हुआ, उससे पहले जितनी भी बार पेपर होता था तो वो ऑफलाइन होता था। 2018 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पहली बार ऑनलाइन प्रोसीजर आया, इसलिए भी आरडीएसओ ने, हो सकता है कि हम लोगों को ये सोचते हुए कि ये लोग पहली बार फेमिलियर हो रहे हैं, तो उन्होंने जो टाइम है, और वो लोग भी पहली बार ऑनलाइन करा रहे थे, तो उन्होंने क्या दिया था, हर सेट को 2 सेट आते हैं, आप लोगों को पता है मेमोरी टेस्ट के अंदर। उसमें क्या होता है, आप लोगों को ट्रैक मेमोरी में पहले स्टेशन दिखा दिए जाते हैं, फिर वो हट जाता है, और फिर आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि बताओ कौन सा स्टेशन कहां था। तो 3 मिनट इसे पढ़ने के लिए दिए और 3 मिनट इसे सोल्व करने के लिए दिए। फिर 12 क्वेश्चंस थे ये, और फिर इसी तरीके से अगला सेट आया, तो 3-3 6 मिनट एक सेट में, और फिर अगले सेट में। इस तरीके से 24 क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को जो समय मिला, 3 मिनट चित्र को पढ़ने का, और फिर अगले 3 मिनट सोल्व करने का, फिर 3 मिनट अगला पढ़ने का, फिर 3 मिनट सोल्व करने का। इस तरीके से हमें 12 मिनट का समय मिला ट्रैक मेमोरी को। हमारे यहाँ 2018 में जो आया था, इस बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आने की संभावना है। तो 2018 में जो आया था वो आया था ट्रैक मेमोरी, और ट्रैक मेमोरी में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को मिला था 12 मिनट का समय। कितने मिनट का समय? 12 मिनट का समय। और अब इस समय को 71 मिनट पिछली बार टोटल मिले थे, उसमें 71 मिनट में मैं बताता हूं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे ही आप साइको में जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपके सामने यही टेस्ट खुलेगा। तो जैसे ये टेस्ट खुलता है तो एक बात ध्यान रखने की बहुत ज्यादा बड़ी है कि टोटल अभी हम 71 मिनट करके दिखाएंगे, फिर उसमें से कम करके 68 मिनट्स दिखाएंगे आपको। जैसे कि पहले आप समझ लीजिए बस जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, 12 मिनट आपके यहां चले गए, फिर आपको 5 मिनट का जो समय है वो आपको दिया गया पढ़ने के लिए इसके इंस्ट्रक्शन। देखिए, पहले 5 मिनट में आपने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? 5 मिनट में इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चे 12 मिनट इस टेस्ट में लग गए,
फिर 5 मिनट आप लोगों ने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े। रेलवे ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे सोल्व करना होता है, वो कैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा। वो रेलवे में आपके यहां टेस्ट ओपन होने से, यानी कि जो जिस पेपर में आप घुसने वाले हो उससे पहले उसके बारे में डिटेल दी जाती है। और आरडीएसओ ये कहता है कि हम टेस्ट किसी भी समय चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई नया टेस्ट दे दे, इसलिए भी आपको जो अपने इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे ये टेस्ट आपका कंप्लीट होगा, मेमोरी टेस्ट, उसके बाद 1 मिनट का गैप मिलेगा। कितने मिनट का गैप मिलेगा? 1 मिनट का गैप। समझ रहे हो आप? 1 मिनट का गैप मिलेगा और फिर 5 मिनट का आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस जो इसे टेस्ट को करना है उसके लिए मिलेंगे। और फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आ जाते हैं। और इसके अंदर आप लोगों के पास टेबल टेस्ट है, इसके पास आप लोगों के क्लॉक टेस्ट है। तो हम क्लॉक या वॉच, ठीक है, वॉच टेबल टेस्ट, तो हम लोगों को जो मिला था मेरे प्यारे बच्चों, तो गाइज ये बात आप लोगों को समझ आई कि 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस के लिए, 12 मिनट इसे सोल्व करने के लिए मिला। अब क्या 12 मिनट ही मिलेगा? नहीं, हर टेस्ट का अलग टाइमिंग है, लेकिन जो हमारे टाइम पे आया था वो ट्रैक मेमोरी आया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें 12 मिनट का समय मिला था। अब बात कर लेते हैं यहां, तो यह है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक टेबल टेस्ट होता है और एक नीचे आएगा आपका वॉच टेस्ट। तो हमारे यहां जो आया था वॉच वाला आया था, ठीक है। तो वॉच में हम लोगों को कितना समय मिला था? हम लोगों को जो समय मिला था मेरे प्यारे बच्चों वो 10 मिनट का समय मिला था। उसमें 20 क्वेश्चंस हम लोगों को करने थे। अब आप देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए, टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस चीज को देखिए। तो रियल में जो आपका टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट का है? मैंने यहां पे निकाला है, आपका जो टेस्ट है वो 41 मिनट का है। टोटल जो टेस्ट था वो 41 मिनट का था, 41 मिनट्स का। बाकी जो समय गया, क्योंकि हर सेट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए 5 मिनट चाहिए, 5 टेस्ट है तो 5 पंजे 25 ये हो गए, 5 पंजे 25 ये हो गए। और 1-1 मिनट का आप लोगों को गैप भी दिया जाता है, जिसके चलते 5 मिनट अगर वो ऐड कर दिए जाएं तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से आपके 71 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। कितने मिनट? 71 मिनट्स। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे कैसे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे यहां 2019 में क्या आया था और इस बार आने की क्या संभावनाएं हैं जो आपके टाइम को देखते हुए। तो ये आप लोगों का हो गया टेबल टेस्ट। टेबल टेस्ट के लिए आप लोगों को ये बता दिया गया कि कैसे होना है। अब आ जाओ यहां डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन में पिछली बार आया था ब्रिक्स, और ब्रिक टेस्ट के लिए 5 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने थे, 50 क्वेश्चंस। और इसमें सबसे बड़ा खेल उसने ये कर दिया था कि जैसे कि ब्रिक काउंट करनी होती है, तो हम लोग जो प्रैक्टिस करके गए थे वो एबीसीडी क्रम में करके गए थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वहां पे जाके देखा तो क्रम में एबीसीडी नहीं थी। जैसे कि हमने कहा कि ए ईंट कितनों से टच करती है, तो आदमी पहले ए लगाता था, लेकिन वहां पे ए की जगह पहले नंबर पे सी दे रखा था, पहले नंबर पे कहीं पे डी दे रखा था, कहीं ई दे रखा था, मतलब उसको सफल कर दिया था, इधर उधर कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों ने जब देखा तब तक उनके 4, 5, 8 क्वेश्चन सोल्व हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बच्चे फेल हो गए। तो इस तरीके की कमियां भी कई बार बच्चे कर देते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझाई गई है, इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो अब टाइमिंग कैसे जा रही है, ये देखो। तो सिर्फ टेस्ट की टाइमिंग नहीं है, 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए मिल गए, 12 मिनट का क्वेश्चन हो गया, फिर 1 मिनट का गैप हो गया, फिर 5 मिनट का पढ़ने के लिए मिल गए, फिर टेस्ट सोल्व होगा 10 मिनट, और फिर आप लोगों को 1 मिनट का गैप मिलेगा, फिर 5 मिनट इसके इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर इसको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फिर इनमें आ जाओ, फिर इनके अंदर आए तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये इनने गलत लिख दिया है। ये जो फिगर रिप्लेसमेंट है हमारा, इसको बाद में मैंने एडिट कराया था, उसने गलती से यहां लिख दिया है। तो ये फिगर रिप्लेसमेंट जो है वो यहां नहीं है, वो यहां है। फिगर जो रिप्लेसमेंट टेस्ट है वो यहां ना होके यहां है, और सर्कल टेस्ट है यहां पर जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सर्कल टेस्ट। ये आरडीएसओ ने पिछली बार नया इंट्रोड्यूस किया था, अभी तक तो आरडीएसओ की और कोई गाइडलाइन आई नहीं है, उसके बाद अगर आएगी तो आप लोगों को जरूर से इन्फॉर्म किया जाएगा। पिछली बार इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को यही तक नहीं पता था, इवन मेरे को खुद को नहीं पता था, क्योंकि कई टीचर्स को नॉलेज ही नहीं थी और उस टाइम पे बुक्स में भी वो टेस्ट नहीं दिया हुआ था। ये है लेटेस्ट गाइडलाइंस आरडीएसओ की। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस आरडीएसओ की आप लेटेस्ट गाइडलाइंस को देखोगे तो आपको समझ आएगा।
और इन गाइडलाइंस से बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग वाले तक उन्हें परिचित नहीं करवाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट में फेल हुए और कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि करें क्या आखिरकार। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से आप लोगों के सामने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं रेलवे ने, और आप देख सकते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग परसेप्चुअल स्पीड में ये वाला जो टेस्ट है, ये नया टेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बाकी के टेस्ट भी यहां पे दिए हुए हैं कि परसेप्चुअल स्पीड में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लेकिन ये वाला टेस्ट नया इंट्रोड्यूस किया था। और एक टेस्ट जो इंट्रोड्यूस किया था मेरे प्यारे बच्चों, वो टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था ये वाला, ठीक है। और यही वाला टेस्ट जो है नया इंट्रोड्यूस करके इससे पहले कभी नहीं आया था। ये फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट इससे पहले 2018 से पहले कभी नहीं आया था, इसलिए इस टेस्ट में भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए। और इसका सबसे बड़ा फेल होने का कारण यह था, जिस तरीके से इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बोले हैं, इस इंस्ट्रक्शंस के दम पे जब आदमी करने की कोशिश करता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप फेल होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आरडीएस तो खुद चाहता है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आधा गिलास भरा हुआ है तो आपको ये समझना है कि आधा गिलास खाली भी है। ठीक इसी तरीके से उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि कितनी इमेजेस जो हैं वो अपना स्थान चेंज कर दी हैं, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में किसी ने भी अपना स्थान चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर इसका आंसर क्या होगा जिसमें दो ने चेंज कर दिया है। तो बच्चे जब चेंज ढूंढने निकले तो उनसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाए, जबकि इसमें चेंज ना ढूंढ के इसमें सेम ढूंढना था और फिर घटा के लिखना था। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 इमेजेस अपनी जगह पे रखी हुई हैं और वो पहचानना ज्यादा आसान। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पहचानना ज्यादा आसान है जब हमें दिख रहा है ये चीज यहां पे है, तो ये यहां ज्यादा पहचानना आसान है ना कि कौन सी चीज कहां पे रखी हुई है। मुझे पता चल जाएगा 4 चीजें एज इट इज रखी है, सिर्फ 2 ने चेंज किया है, तो फिर मैं आंसर दे देता हूं कि हाँ भाई 2 ने चेंज किया है, समझ रहे हो। लेकिन जब आप चेंज ढूंढने निकलते हो तो वो इधर उधर पलटने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे पिछली बार। ये वाली बात समझ आई। तो जो 68 मिनट हैं उनको कैसे मैनेज करना है, तो ये 2 टेस्ट हुए थे इंट्रोड्यूस, पिछली बार ये टेस्ट आ गया है। इस बार जो है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि सर्कल टेस्ट जो उन्होंने पिछली बार दिया है वो उसको आजमा सकते हैं और आपके परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट के अंदर सर्कल टेस्ट को ऐड कर सकते हैं। जो पिछली बार जो आया था वो सर्कल टेस्ट नहीं आया था मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो है आप लोगों का सर्कल टेस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अच्छा मैं आप लोगों को और चीजें तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ये तो देख लिया कि सबसे पहले नंबर पे मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी आई थी, और दूसरे नंबर पे फॉलोइंग डायरेक्शन के अंदर वॉच वाला आ गया था, तीसरे नंबर पे ब्रिक आई थी, हिडन क्यूब नहीं आया था। अब बात करते हैं आगे की। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों चौथे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया इसी के अंदर फिगर रिप्लेसमेंट आया है। जो नया वाला मैंने अभी टेस्ट दिखाया है वो इसी के अंदर आता है, फिगर रिप्लेसमेंट। कितने जो डायग्राम ऐसे हैं, चित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, मैं समझाऊंगा। पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतर लेक्चर जो है वो वही है, 40,000 के आसपास उसके व्यूज हो चुके हैं। मैं नीचे लिंक दूंगा, आप देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा। बड़े बड़े टीचर्स ने उसको अच्छे से नहीं करवाया और कुछ लोगों ने तो गलत तक पढ़ा दिया है वो, ठीक है। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो फिगर रिप्लेसमेंट यहां से आया था, ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, ये नहीं आया था। अब बात करते हैं यहां पर जो टेस्ट है वो पिछली बार आप लोगों का जो टेस्ट आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो आया था आपका ऑक्टागोनल टेस्ट। कौन सा टेस्ट आया था? ऑक्टागोनल टेस्ट। तो ये जो सेम फिगर टेस्ट है और ऑक्टागोनल टेस्ट है, ये वाला टेस्ट पिछली बार आया था। अब इसके लिए भी आप लोगों को, हम लोगों को जो टाइम दिया था पिछली बार फिगर रिप्लेसमेंट में, 7 मिनट में हमसे 60 क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन अभी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करवाई जा रही है 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस की, तो कोई भी बच्चा बड़े आराम से 7 मिनट में 7 क्वेश्चंस कर पाएगा। इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को 7 मिनट में 96 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए थे, 96 क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को पता चल गया क्या क्या आया था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं टाइम कैसे मैनेज होगा। ये टाइम की संख्या है। देखो क्या बोल रहा था मैं कि जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आए। देखो, क्योंकि अगर मान लेते हैं पिक्चर नंबर टेस्ट आएगा तो उसके लिए भी 12 मिनट का समय मिल रहा है आप लोगों को। इसी तरीके से अगर आप लोगों का ये वाला आएगा तो इसमें 8 मिनट का समय मिलता है। देने को वो 12 मिनट भी दे सकता है, क्योंकि हम लोगों को यहां पे 12 मिनट दे दिए हैं। जो ट्रैक मेमोरी है
तब भी मैंने यहाँ 8 मिनट लिखा है। क्यों? क्योंकि 8 मिनट में आप प्रैक्टिस करके जाएं घर से। तो इनमें से कोई भी एक सेट आ सकता है, मैं बताऊंगा कौन सा आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन पिछली बार ट्रैक मेमोरी आया था और इस तरीके से आप लोगों का 12। इसी तरीके से ये जो है तालिका परीक्षण 10-10 के 2 सेट आते हैं, 10-10 क्वेश्चंस के 10 मिनट का समय मिलता है। घड़ी परीक्षण में 20 क्वेश्चन 10 मिनट में। इसी तरीके से ब्रिक्स में 50 क्वेश्चन 5 मिनट, हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन 10 मिनट, और हाँ या ना, ये इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पे दिया हुआ है। ये फिगर रिप्लेसमेंट में मैंने यहां लिखा है 72 क्वेश्चन 6 मिनट, जबकि आए थे 7 मिनट में ओनली 60 क्वेश्चंस करने के लिए। ये क्यों लिखा है? कि इस लेवल की आप प्रैक्टिस कर लो। अब मैं बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर तो आ जाए जरा, खाली जगह ही नहीं मिल रही। मैं यहां जूम कर लेता हूं। ये चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 71 मिनट और 68 मिनट का डिवाइडेशन करेंगे हम। किस तरीके से वो अलग अलग होंगे। पिछली बार हम लोगों को 71 मिनट्स मिले हैं। कितने मिनट्स मिले हैं? 71। अब आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे 5 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिले होंगे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और 12 मिनट आप लोगों ने ट्रैक मेमोरी में लगाए सोल्व करने के लिए, ठीक है। मेमोरी, ट्रैक मेमोरी टेस्ट है ये, मेमोरी टेस्ट, ट्रैक मेमोरी। इसी तरीके से आप बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों को 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस के लिए मिल गए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, और 1 मिनट सबसे पहले जैसे ये टेस्ट खत्म हुआ, इसके बाद आप लोगों को 1 मिनट का गैप मिल गया, 1 मिनट का गैप, ठीक है। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 5 मिनट आप लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शंस के लिए मिले दूसरे टेस्ट के लिए, और यहां पर 5 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने के लिए आए आपके। कौन से? जो ब्रिक्स के हैं, ठीक है। 5 मिनट में 50 क्वेश्चंस। अब हम वो माप रहे हैं कि कितने मिनट हमारे पास बच रहे हैं, कैसे। इसी तरीके से नेक्स्ट टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो वो ब्रिक्स का बोल दिया पहले मैंने, ब्रिक की जगह पे हमारा आया था 10 मिनट में क्या 1 मिनट, ब्रिक टेस्ट की जगह पे 5, अच्छा 1 मिनट हमारा आया था वॉच टेस्ट। तो उसमें क्या था, 5 मिनट हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगे हर टेस्ट से पहले, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 12 मिनट की जगह पे उसके में मिले थे हमें 10 मिनट, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे अपने 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये था हमारा वॉच टेस्ट। अब आप मिनट जोड़ते रहिए बस। फिर आप लोगों को 1 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट होंगे? 71 मिनट हमें टोटल करने हैं, ठीक है। 1 मिनट का हम लोगों को समय मिला, फिर 5 मिनट हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस के लिए मिल गए, और फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का टेस्ट आ गया कितना फिर हमारा टेस्ट आ गया वो जो है कौन सा टेस्ट? ब्रिक वाला, और उसके लिए हमें 5 मिनट का समय मिला, और हम लोगों को ब्रिक टेस्ट करना था, उसमें 50 क्वेश्चन थे। अब देखो, इस तरीके से अगर मैं देखूं तो टोटल आप पहले टेस्ट के टाइम लगाइए। ट्रैक मेमोरी में 12 मिनट मिले, सिर्फ टेस्ट का टाइम लगा रहे हैं हम अभी। और फिर मेरे प्यारे बच्चे 10 मिनट आप लोगों को वॉच में मिले, वॉच को सोल्व करने के लिए, और मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट आप लोगों को ब्रिक्स के लिए मिले, और इसके अलावा 7 मिनट आपको फिगर रिप्लेसमेंट के लिए मिले। किसके लिए? फिगर रिप्लेसमेंट के लिए। और 7 मिनट आप लोगों को मिले ऑक्टागोनल को सोल्व करने के लिए, जो परसेप्चुअल स्पीड का है, ऑक्टागोनल। वहां पे इस नाम से नहीं आएंगे ये ऑक्टागोनल फिगर रिप्लेसमेंट, भले ही इंस्ट्रक्शन फिगर रिप्लेसमेंट के नाम से आएंगे, लेकिन टेस्ट जो ओपन होगा ये मेमोरी टेस्ट के नाम से ओपन होगा, पहला वाला, ठीक है। ये खुलेगा मेमोरी के नाम से कि भाई साहब मेमोरी टेस्ट है ये, और ये खुलेगा आपका फॉलोइंग डायरेक्शन के नाम से, और ये खुलेगा आपका डेप्थ परसेप्शन के नाम से, और ये खुलेगा आप लोगों का परसेप्चुअल स्पीड के नाम से, और ये खुलेगा आप लोगों का ऑब्जर्वेशन टेस्ट के नाम से, ये वाला ऑब्जर्वेशन के नाम से। अब एक बात बताओ, इन सबको अगर जोड़ें तो ये हो गए 27 मिनट टोटल, और 14 मिनट ये है। 27 और 4 जब हम करेंगे तो 41 मिनट का समय आया। कितने मिनट का? 41 मिनट का समय। इस 41 मिनट के समय के बाद 25 मिनट इंस्ट्रक्शंस के लिए जाएंगे पांचों टेस्ट के। कितने मिनट जाएंगे? 25 मिनट जाएंगे इंस्ट्रक्शंस के लिए, और 5 मिनट जो है वो गैप रहेगा। आप कहोगे गैप तो भैया 4 ही मिनट का रहेगा, क्योंकि जब पहला टेस्ट तो शुरू हो ही जाएगा, तो जब दूसरा होगा दूसरे के लिए मिलेगा 1 मिनट, तीसरे के लिए मिलेगा 1 मिनट, चौथे के लिए मिलेगा 1 मिनट, पांचवें के लिए, तो 4 ही हुआ। नहीं, आपको स्टार्टिंग में भी 1 मिनट मिलेगा, तो वो 5 मिनट जो है वो आप लोगों के गैप का है।
तो इस तरीके से अगर आप इसे जोड़ें तो ये 71 मिनट में पूरा का पूरा पेपर जो है वो सोल्व हो रहा है इस तरीके से। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जब 71 मिनट में पेपर सोल्व हो रहा है और इस बार उनने बोला है 68 मिनट, कितने मिनट बोला है? 68 मिनट के अंदर, तो अब क्या होगा, अब क्या चेंजेस होंगे? तो सबसे पहले चलता हूं मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कहां पर बोला है 68 मिनट में होगा, क्योंकि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि भैया कैसे बता रहे हो आप। यहां आ जाओ और कोई भी यहां पर ये खोल लेते हैं, चलो ये वाला रिजल्ट अहमदाबाद का खोल लो, चाहे किसी का भी खोल लो, जिसका तुम्हें मन करे उसका रिजल्ट खोलो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि यहां पे कितने मिनट दिए हुए हैं। देखो यहां पर बोला है एप्टीट्यूड टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये देखो यहां पे ध्यान से देख लेना इस चीज को, एप्टीट्यूड टेस्ट एक कंप्यूटर जिसकी अवधि 68 मिनट की होगी। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 परीक्षणों का एक टेस्ट बैटरी होगी और उम्मीदवार को असिस्टेंट लोको पायलट पद के पात्र होने के लिए टेस्ट बैटरी के प्रत्येक परीक्षण में न्यूनतम स्कोर 42 लाना ही होगा। देखिए कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि भैया मान लेते हैं मैंने ट्रैक मेमोरी या किसी भी टेस्ट में, जैसे 2 खंडों में खुलता है ना टेस्ट, पहला खंड दूसरा खंड, जैसे मेमोरी टेस्ट है 2 खंडों में खुलेगा, तो कुछ बच्चों का ये रहता है कि भैया मैं पहले टेस्ट में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया लेकिन दूसरे में मैंने बहुत अच्छा कर दिया, तो क्या मैं पहले टेस्ट में फेल हो, पहले ही मेमोरी टेस्ट के पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों का पूरा मेमोरी टेस्ट काउंट होता है। अगर आप पहले में 2 करके आ रहे हैं, पहले पार्ट के अंदर 2 आपने ट्रैक मेमोरी किए, 2 ही स्टेशन आपको याद रहे, अगले में आपने 12 किए, तो आपका 24 में से 14 काउंट होंगे कि आपका 14 कर लिया आपने, आपको 14 याद रहे। दूसरे लड़के ने अगर इसका उल्टा किया, किसी ने 7 पहले में किए 7 दूसरे में करे, आप सबका रिजल्ट इक्वल आना है। इसलिए इस चीज की आपको घबराहट नहीं करनी है कि भाई साहब पहले में बेकार हो गया तो मेरा दूसरा भी बिगाड़ लो अपना, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी चीज, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, कोई कितना भी कहता रहे आप लोगों को, मैं खुद बता रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं यहां, मैंने खुद ने तुक्का मारा था, जितने स्टेशन मुझे याद आ गए थे जो मैंने तरीके से याद किए थे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने 2 से 3-4 स्टेशन पे तुक्का भी मारा है, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप लोग फेल नहीं होंगे। अगर मान लेते हैं जितने आप कर सकते थे कर लिए और उसके बाद आपको तुक्का मारना पड़ रहा है तो बेझिझक मारिए, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये इसमें बोल दिया गया है, यहां पर बोला गया है। इसके बाद बोलो यहां पे देखो ये वाली बात हो गई, एप्टीट्यूड में संगति ये हो गया, टी स्कोर होगा, किसी भी आधार पर कोई छूट स्वीकार्य नहीं है। अच्छा एक बात और है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप सबको 42% टी स्कोर लाना ही होगा। यहां पे किसी भी तरीके का आप लोगों को कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने क्लियर की। अब मैं बात करता हूं कि किन टेस्टों के आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और कुछ लड़के कह रहे हैं मेरी 6/9 आंख है, मैं पेपर कैसे दे पाऊंगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे खुद के ऊपर भी बीती हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर 6/9 भी आंख है आप पेपर दे सकते हैं। आंख 6/9 का मतलब नहीं है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया उसने मेरे को 6/9 आंख बोल दी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया उन्होंने कहा बेटा इतनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पेपर देना है और थोड़ा सा ही वीक है, लो ये ड्रॉप ले लो और ये मल्टीविटामिन ये चीजें ले लो और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना, आपकी आंख फिट हो जाएगी, जाओ पेपर दे के आओ। फिर मैं बाद में मेडिकल देने गया, मैंने देखा मैक्सिमम लड़के इसी टाइप के थे जैसा मैं हूं और सारे लड़के पास हुए, सिर्फ लेसिक सर्जरी वगैरह वाले पास नहीं हुए थे, बाकी मैक्सिमम लड़के पास हुए। तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ी बहुत मैक्सिमम लोगों की वीक होती है थोड़ी बहुत, तो वो रेलवे को भी पता है जब 100 में से 90 लड़के ऐसे ही मिलेंगे तो फिर लेंगे किसको। इसलिए आप इस चीज से मत डरिए, अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाइए, अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, पेपर दीजिए, उसके बाद रेलवे चेक करेगा ना आपकी आंखें, ऐसा थोड़ी है कि बिना चेक करे आपको रेलवे ले लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी आप टेंशन नहीं लेनी है। अब आ जाती है बात ये कि किस टेस्ट के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और वो जो मिनट्स हैं वो किस तरीके से कम होंगे। 3 मिनट हमें कम करने हैं, वो कहां जाएंगे 3 मिनट, ठीक है, वही सारा खेल है कि भाई साहब उन 3 मिनट का क्या होगा। तो 71 मिनट टोटल है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो एक बार जिस टीचर से आप पढ़ना चाह रहे हो ना, जिस टीचर से भी, आप उस टीचर का लेक्चर देख लो, हिडन क्यूब बाय वीआईपी गुरुजी सर्च कर लो और फिर आप लोगों को समझ आएगा
कि इनके लेवल में और वहां के लेवल में क्या डिफरेंस है। एक बार पढ़ के देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। लोगों ने 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाया, उसके बाद भी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, और हम लोगों ने इतनी कम फीस के अंदर ओनली 199 में एक से एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराए। और ना सिर्फ इसके बल्कि फिगर रिप्लेसमेंट जैसा टेस्ट जिसमें बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रहे थे, ये देखिए फिगर रिप्लेसमेंट, इसके आप कमेंट्स पढ़िए, लड़के क्या बोल रहे हैं ये देखिए आप, कि हमने किस तरीके के लेवल से कंटेंट कराया है, आप देख लीजिए, आप खुद जाके देखिएगा। 40,000 लेक्चर, 40,000 व्यूज है उस पर, आपको खुद समझ आएगा क्या लेवल है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग टारगेट्स के थ्रू जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो एक से एक बेहतरीन कंटेंट होने वाला है। और आप लोगों को करना क्या है, कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों का एक एक तरीके मजबूत करा दूंगा। टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है, और टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे जा सकते हैं। सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज मिलेगी अगर आप BIP 400 यूज करते हैं तो। BIP 400 यूज करते हैं, उन्हीं की टेस्ट सीरीज हम लोग फॉलो करवाएंगे और टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करवाएंगे। 2 टेस्ट सीरीज हम लोग फॉलो करेंगे। टेक्स्ट बुक तो सबके पास होता ही है, लेकिन इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो RDSO पैटर्न पे आधारित है। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, अनयूजुअल फालतू के क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं, और जिनकी चीजों की आने की संभावना है वो सारे के सारे जो लेटेस्ट पैटर्न भी है, चाहे फिगर रिप्लेसमेंट हो, चाहे आप लोगों का सर्कल टेस्ट हो, वो सारे के सारी चीजें इन्होंने डाली हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाइए, VIP 400 कोड यूज करिए, उससे हमें पता भी लग जाएगा। अगर किसी भी समय आपको दिक्कत आई टेस्ट सीरीज में कुछ, आप बेझिझक हमसे कहिए, हम डायरेक्टली उनसे बोलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी 110%। और 9 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं एक एक टेस्ट के, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड आपके पास टेस्ट हैं, बहुत सारे, कितने भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट यहां से लगाना है, कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और टारगेट क्लास के थ्रू ही कराऊंगा ओनली 199 रुपीज में। अब बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, कि कौन से टेस्ट आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। यही तो हम लोगों का खेल है। देखिए, इस टाइप से मैं आप लोगों को कुछ दूंगा टारगेट्स, इस टाइप से अभी टारगेट आने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा कि मेमोरी टेस्ट में हमें ये करना है और ये करना है। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगले 7 से 8 दिन के अंदर ही आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, और आप बड़े आराम से क्वेश्चंस बना पा रहे होंगे। और इनके जो सारे लेक्चर्स हैं वो मैंने VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं, कुछ डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हैं। आज के जो टारगेट डे बन के लेक्चर्स होंगे वो मैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं वो 3 मिनट कहां कम करेगा। तो गाइज, जिस हिसाब की चीजें लग रही हैं, तो उस हिसाब से तो ये लग ही रहा है कि भाई साहब ये 10 मिनट का हिडन क्यूब तो नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि आप ये चीज देखिए, जिस हिसाब की टाइमिंग दी हुई है उस, क्योंकि हिडन क्यूब को चाहिए 10 मिनट, जबकि ब्रिक्स पिछली बार आई थी तब भी 71 मिनट ही मिले थे। तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि इस बार हिडन क्यूब आने के चांसेस हैं। ये जो हिडन क्यूब है ये 10 मिनट दिए हुए हैं और यहां 5 मिनट दिए हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये RDSO है, मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक आंकड़ा बता रहा हूं। टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा है कि भाई साहब वो 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस आपको हिडन क्यूब के दे दे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 6 मिनट में 30 क्वेश्चंस करवा ले आपसे? भाई उसका मन है ना, 6 मिनट में 30 क्वेश्चंस भी तो करवा सकता है। अब एक एक मिनट कहां कम करने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसको यहां पे देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बन रही है एक एक मिनट कम करने की, तो वो मेरे प्यारे बच्चे यहां की कम करने की बन रही है। जहां आपको फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, जो ये यहां का है, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट यहां का है, इसमें जो आप लोगों को 7 मिनट का समय मिला, 7 मिनट का समय मिला, यहां पर भी जो 7 मिनट का समय मिला था, पूरी उम्मीदें ये हैं कि इस बार यहां पर 6-6 मिनट का समय देगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले 2018 से पहले भी 6 मिनट का ही समय मिलता था, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ऑनलाइन टेस्ट दिया था, तो शायद उसने हम पे दया फरमाई हो और एक एक मिनट हमें एक्स्ट्रा दिया हो। लेकिन और पिछली बार परिचित भी नहीं थे ज्यादा फिगर रिप्लेसमेंट वगैरह से, तो 1 आध मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया था। तो 1 मिनट तो यहां से कम होने के पूरे चांसेस हैं। अब इनमें से कौन सा टेस्ट आने के चांसेस हैं? तो देखो, फिगर रिप्लेसमेंट डाला इसलिए गया है क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन भी होता है। ये यहां पे है फिगर रिप्लेसमेंट, यहां पर उसके अंदर कंसंट्रेशन भी होता है और ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ये बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पिछली बार तो आया था, इस बार भी इसकी आने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ज्यादातर टेस्टों में अभी भी ऑफ जो GDC वगैरह के पेपर हो रहे हैं उसके अंदर भी ये चीज देखने को मिल रही है। इसी तरीके से जो सर्कल टेस्ट है, ये वाली चीज तो यहां पे आएगी कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन में। सर्कल टेस्ट जो है वो पिछली बार उसने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन दिया नहीं था।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार पूरी उम्मीदें लग रही हैं कि सर्कल टेस्ट आपके यहां पे आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता देखो ये तो सारे टाइप हैं, ये हमारा सिलेबस है, हमें तो सारा सिलेबस कवर करना है, सबकी प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर बात करें तो 6 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपको करने दे सकता है। पिछली बार हमें 7 मिनट में 60 करवाए थे, इस बार आपको 6 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने दे सकता है सर्कल टेस्ट के। 6 मिनट में 60 क्वेश्चंस। इसी तरीके वो फिगर रिप्लेसमेंट में दिए थे 7 मिनट में 60 क्वेश्चंस, लेकिन सर्कल टेस्ट के अंदर यहां पर 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस की, लेकिन उम्मीदें यह है कि 6 मिनट में पहली बार इंट्रोड्यूस करेगा सर्कल टेस्ट, अभी तक आया नहीं है कहीं भी, अभी तक कहीं नहीं आया है वो, लेकिन इंट्रोड्यूस किया है तो वो आप पे ही एक्सपेरिमेंट करेगा। इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि यहां पर 6 मिनट में 60 क्वेश्चंस या फिर आप लोगों को 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस आप लोगों से करवा सकता है। तो 1 मिनट तो यहां पे कम हो गया, 3 मिनट टोटल कम करने हैं, 1 मिनट यहां पे कम कर लिया। इस तरीके से आप लोगों के कितने मिनट कम हो गए? 2 मिनट कम हो गए। कितने मिनट कम हो गए? 2 मिनट। अब बाकी का जो 1 मिनट है वो कहां पे कम करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कहां पे कम करने की उम्मीदें हैं, कहां पर वो 1 मिनट कम कर सकता है? या तो फिर आप लोग देखेंगे कि यहां पर जिस तरीके से आप लोगों को 6 मिनट दे रहा था 5 मिनट ही दे दे, या फिर किसी और टेस्ट में तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, इसके अंदर किसी भी तरीके से मिनट कम नहीं होंगे क्योंकि 5 मिनट में ही बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। वैसे करने को वो कर लेगा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां पे कम करेगा। दूसरी चीज, ट्रैक मेमोरी आने के इस बार भी 80% से ज्यादा चांसेस हैं ट्रैक मेमोरी के, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रैक के ऊपर, इसलिए इसके सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। इस बात को आप समझ लीजिए। हम जितने भी आप देखेंगे लोको पायलट्स हैं वहां पर सबको ट्रैक से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्टेशन के कोड एलआर का एक पार्ट है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रैक मेमोरी जो है आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये बात समझ लीजिए। तो इसके लिए अगर वो समय कम करता तो 4 मिनट तो सीधे हैं ही कम हो जाते, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि यहां तो कम करेगा नहीं क्योंकि टोटल ही 3 मिनट कम हो रहे हैं। अगर देखो यहां पहले 12 मिनट मिले थे, तो अगर वो कम करता तो 2-2 मिनट करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कम करेगा, तो 2-2 मिनट कम करेगा, तो फिर 2-2 मिनट अगर कम करेगा 3 मिनट की जगह तो फिर 8 मिनट का समय देता, तो एकदम ही 4 कम हो जा रहे हैं। तो अब 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो आपको ऐसा कर सकता है भाई साहब कि 10 मिनट में ये करा ले, 12 मिनट की जगह पे 10 मिनट में ये वाला टेस्ट करा ले, 2.5 मिनट आपको पढ़ने के लिए दे दे और 2.5 मिनट आपको। आप लोग सोच रहे ऐसा कैसे हो सकता है 2.5 मिनट? देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आईडीएसओ ने खुद ने बोला है कि टाइम हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो पिछली बार 3 मिनट का समय मिला था, हो सकता है इस बार ट्रैक में आपको 2.5 मिनट का समय मिल जाए, और इस तरीके से 2 मिनट आपके यहां कम हो रहे हैं, और फिर अगर 2 मिनट यहां कम हुए तो फिर इन दो जो टेस्ट हैं ये दो, इनमें से एक को 7 ही मिनट देगा और दूसरे टेस्ट को आपको 6 मिनट ही देगा। कहने का मतलब यह है टोटल 3 मिनट कम करने हैं, तो या तो ट्रैक मेमोरी में आपको कम करवा दिए उसने 2 मिनट, समझ रहे हो, और फिर बाकी के जो मिनट हैं वो एक इस टेस्ट में कम करवा देगा या फिर उसमें करा देगा, क्योंकि टोटल 3 ही करने हैं। अगर 2 मेमोरी में कर दिए तो फिर यहां पे करेगा, यहां पर कोई कम करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में बड़े आराम से बच्चे करते हैं 50 क्वेश्चंस, और करने को तो भाई वो चाहेगा तो इधर ना टच करके यहां भी ना टच करके वो 1 मिनट यहां कम करेगा, 1 मिनट यहां कम करेगा और 1 मिनट वो यहां कम करेगा। ये आरडीएसओ ने बार बार बोला है कि हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मिनट्स की संख्या हम कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सिलेबस है, और इसमें एक बार कंक्लूजन के रूप में बता दूं, मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है, यहां पर देखो फिगर नंबर जो टेस्ट है ना वो बहुत आसान टेस्ट होता है, वो जीडीसी एलडीसी में दिया जाता है ज्यादातर, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे कह रहे हैं मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन, उस टेस्ट के आने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ पास कराने के लिए दिया जाता है, वो बहुत हल्का टेस्ट होता है, इसलिए वो जीडीसी एलडीसी में चलता है, एलडीसी में ही चलता है ज्यादातर, ठीक है, डिपार्टमेंटल कोटा वालों को, कि उनको वो पास हो सके उस चीज में। बाकी तुम्हारे यहां आने की मुझे नहीं लगता कि उम्मीदें हैं। इधर से टेबल टेस्ट या वॉच टेस्ट में से पूरी उम्मीदें इस बार जो है वो टेबल टेस्ट की लग रही है, क्योंकि इससे पहले वॉच टेस्ट आया है, बाकी तैयार हमें दोनों करना है, आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पिछली बार ये आया है, आप कहोगे पिछली बार ट्रैक मेमोरी आया है तो इस बार
हाउस मेमोरी भी आ सकता है क्या? देखो आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ट्रैक मेमोरी की ही है, और 2018 से लेकर अब तक सारे पेपरों में ट्रैक मेमोरी ही आई है, इसलिए इसी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑब्जर्वेशन टेस्ट और कंसंट्रेशन टेस्ट, इसके अंदर जो टेस्ट है मैंने आप लोगों को बताया कि ये फिगर रिप्लेसमेंट वाला जो टेस्ट है वो पिछली बार आया था, तो हो सकता है कि इस बार फाइंड 6 और फाइंड 9 दे दे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ज्यादातर उम्मीदें इसके अंदर फिगर रिप्लेसमेंट की रहेंगी और इसके अंदर सर्कल टेस्ट की उम्मीदें हैं। और इधर जो है क्योंकि समय ही नहीं दिख रहा है, 5 मिनट का समय है और 5 मिनट में वो सिर्फ ब्रिक्स ही करा सकता है, या फिर अगर हिडन क्यूब देगा तो उसे क्वेश्चंस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हिडन क्यूब का रोल यही है कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो यहां भी ब्रिक्स के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना है, उसमें हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं आज रात से ही हम लोग बेहतरीन तरीके से अपना टारगेट लेके आ रहे हैं। टारगेट डे 01 बिल्कुल रेडी रहिए, इसके बाद वो वाली वीडियो अपलोड होगी 9 बजे, और कोई भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो उसके अंदर नहीं था। मैं जीरो से एक एक चीज गाइड करूंगा आप लोगों को, एक से एक बेहतरीन लेक्चर पहले भी प्रोवाइड कराया है। ओनली 199 रुपीज के अंदर आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और अनलिमिटेड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज को हम लोग फॉलो करेंगे, और साथ में हम टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं ये आप लोगों का कोर्स है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे ही आपको दिखेगा, आप जाइए, परचेज करना है तो परचेज करिए, नहीं तो व्यू डेमो में आज जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा आप लोगों को, जैसे कि मेमोरी टेस्ट में पहले नंबर पे हम लोगों ने डाला हुआ है कि फिगर नंबर, इसमें मैंने मेमोरी टेक्निक सिखाई है, किस तरीके से हम चीजों को याद करते हैं। ये लगभग 2 घंटे का लेक्चर है, लेकिन वो आगे सारे टेस्टों में काम करेगा आपके मेमोरी के, तो इसको हम आज कवर करेंगे, ये हमारे टारगेट में है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वॉच एंड टेबल टेस्ट की भी वीडियोस बिल्कुल क्रम से डली हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हिडन क्यूब की बात कर लें, ब्रिक्स टेस्ट है, देखो इसकी वीडियो डली हुई है, और जितने की जरूरत है उतनी ही डली हुई है। हिडन क्यूब में कंफ्यूजन था इसलिए 3 वीडियोस प्रोवाइड कराई है, लेकिन एक एक चीज आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से परसेप्चुअल स्पीड में देख लो, सर्कल टेस्ट, ऑक्टागोनल टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट, तो मैं पहले उन्हीं टेस्टों को डाल रहा हूं जिनकी आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यस और नो टेस्ट, फाइंड सेक्स, सेम फिगर टेस्ट, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, सारी वीडियोस आप लोगों की ऑलरेडी अवेलेबल हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और एक दो जो वीडियो बची हैं वो भी 5 तारीख से पहले पहले सारी अपलोड कर दी जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज है पसंद आई हुई होगी। तो गाइज ये मेरे हिसाब से आने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि मेमोरी टेस्ट में कौन सा टेस्ट आने की आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी बन रही है, और इसी के साथ साथ परसेप्चुअल स्पीड में क्या आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें जरूर से बताएं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, मैं कह रहा हूं ये वाली जो टेस्ट सीरीज है आप जरूर से जरूर परचेज करें, क्योंकि इनकी जो टेस्ट सीरीज का लेवल है वो बहुत अच्छा है। आप अगर VIP 400 यूज कर लेते हैं तो ये मैं बता रहा हूं सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज मिलेगी। आगे भी अगर सस्ती भी होती है तो इससे सस्ती टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, सबसे सस्ती इसी कोड से आप लोगों को मिल जाएगी। जरूर से जरूर परचेज कर लें। कॉन्सेप्ट के लिए मैं हूं, आप लोगों को कहीं भी भटकने नहीं दूंगा, आपके डाउट्स के लिए मैं खड़ा हूं। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बच्चों को देख सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है वो खुद बता रहे हैं कि इससे बेस्ट लेक्चर क्या होगा। ब्रिक्स के भी मैं खुद ईंटें ले लेके, अभी तक ईंटें यहीं रखे हैं, ईंटें ले लेके मैंने आप लोगों को एक एक चीज कराई है। आप देख लीजिए, चाहे यहां पर देख लीजिए पिक्चर रिप्लेसमेंट के ये रिव्यूज हैं बच्चों के, ये देखिए ब्रिक्स के रिव्यूज हैं इनके। अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। जो वॉच एंड टेबल टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कराया हुआ है, टेंशन की जरूरत नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कराए हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख लो, मैंने तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, आज तक समझ में नहीं आए क्वेश्चन, सारा बहुत बढ़िया धांसू लेक्चर आप ही के भरोसे है। देख लो यहाँ पे मजा आ गया भैया, प्लीज कंटिन्यू करिए। आप देखिए ना, एक से एक बेहतरीन यहाँ पर बच्चों के रिव्यूज हैं। तो गाइज जिसका भी मैं कह रहा हूं अगर आपको मन है ऑफलाइन पढ़ने का तो आप ऑफलाइन जाइए, मैं यहां पे ऑनलाइन तैयारी कराऊंगा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्रॉमिस, सिर्फ इस फ्री के टारगेट से भी आप बड़े आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस जिस तरीके से मैं जिन चीजों के लिए गाइड करूंगा उन चीजों को करते रहना। ये सिलेबस डिस्कशन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी चीजें, सारे नोट्स बना के दिए हुए हैं, पूरी गाइडेंस आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करवा रहे हैं। सारी चीजों को याद करने के टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये कैसे याद होंगे, ये मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया है कि कोई भी बच्चा इसे बड़ी आसानी से याद कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन ये जरूर से जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है
कि कौन से टेस्ट आने की संभावनाएं हैं और क्या मैंने जो आपको अजम्पशन दिया है वो सही है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना, क्या आप टारगेट क्लासेस फॉलो करने वाले हैं। देखिए अगर आप टारगेट फॉलो करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि आज ये चीजें करनी है, नहीं तो भटकते रहोगे कभी यहां कभी वहां और आप चीजें नहीं कर पाओगे। जबकि आप हमारे साथ रहोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।